फार्मासिस्ट कैसे बने, यानी कि भेषजज्ञ क्या होता है और भेषजज्ञ हम कैसे बन सकते हैं, चलिए इसके बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। देश में ऐसे बहुत से कोर्स कराए जाते हैं जिन्हें करने के बाद अभ्यर्थी एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह मेडिकल क्षेत्र भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। इसमें करियर बनाने के लिए अभ्यर्थियों के पास कई विकल्प होते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में अभ्यर्थी डॉक्टर बन सकते हैं, नर्स या फार्मेसी भी कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी को MBBS या एस या BDS के अतिरिक्त ऐसे अनेक कोर्सेज करने होते हैं। वही मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाने के लिए अभ्यर्थी के लिए फार्मासिस्ट का कोर्स करना भी एक सही विकल्प होता है, क्योंकि वर्तमान समय में चिकित्सा के क्षेत्र में फार्मासिस्ट की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब चलिए हम जानते हैं फार्मासिस्ट क्या होता है। फार्मासिस्ट को केमिस्ट भी कह सकते हैं, वही इसे हिंदी में भेषजज्ञ कहा जाता है। फार्मासिस्ट का वह पद इसे प्राप्त करने के बाद डॉक्टर द्वारा लिखी जाने वाली दवाइयों को देने के लिए क्लिनिक खोल सकते हैं, जिससे आप एक अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं और अपना करियर सुरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि मेडिकल के क्षेत्र में बहुत ही अच्छी कमाई की जा सकती है। अब आइए मुद्दे की बात करते हैं कि फार्मासिस्ट कैसे बने। फार्मासिस्ट बनने के लिए आप डी फार्मा की कोर्स कर सकते हैं, जिसे करने की प्रक्रिया इस प्रकार है। डी फार्मेसी यानी कि डी फार्मा कैसे करें, तो डी फार्मा को डिप्लोमा इन फार्मेसी कहा जाता है। इस कोर्स को करने में अभ्यर्थियों को 2 वर्ष का समय देना होता है। तो इस कोर्स को करने की काल अवधि 2 वर्ष की होती है। भारत में अधिकतर अभ्यर्थी फार्मासिस्ट बनने के लिए भी बी फार्मा का कोर्स करते हैं, क्योंकि भारत में इस कोर्स की अधिक वैल्यू होती है। इसके अलावा आप डी फार्मा की और बी फार्मा की कोर्स करके भी फार्मासिस्ट बन सकते हैं। अब चलिए हम जानते हैं बी फार्मेसी कोर्स की फीस के बारे में। बी फार्मेसी कोर्स के लिए अभ्यर्थियों को निजी कॉलेजों में शुल्क के रूप में लगभग 2 से 3 लाख और सैलरी कॉलेज में लगभग 50,000 देने होते हैं। फार्मासिस्ट भर्ती प्रक्रिया शैक्षिक योग्यता चली जानते हैं। फार्मेसी में प्रवेश प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को जीव विज्ञान, भौतिकी और रसायन विज्ञान से 50% अंकों के साथ 12वीं में सफलता प्राप्त करना अनिवार्य होता है। अब चलिए जानते हैं फार्मासिस्ट पाठ्यक्रम के बारे में। फार्मासिस्ट से संबंधित पाठ्यक्रम के अंतर्गत अभ्यर्थी डी फार्मा अथवा 4 वर्ष के बी फार्मा कोर्स कर सकते हैं। इसके अंतर्गत अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक योग्यता, रीजनिंग आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन्हें हल करने के लिए अभ्यर्थियों को बोर्ड की तरफ से कुछ समय प्रदान किया जाता है। अब चलिए जानते हैं फार्मेसी के कार्य के बारे में। बी फार्मा कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों को सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में बहुत जल्द नौकरी मिलने की संभावना होती है। सामान्यतः यह जॉब फार्मासिस्ट की होती है। कोर्स पूरा करने के बाद अभ्यर्थी मेडिकल स्टोर के लिए लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। लाइसेंस मिलने के बाद ग्रेजुएट सरकारी अस्पतालों, प्राइवेट अस्पतालों और प्राइवेट मेडिकल क्लिनिक में फार्मासिस्ट के रूप में भी कार्य कर सकते हैं, अथवा यह कोर्स करने के बाद स्वयं का मेडिकल स्टोर भी खोला जा सकता है। इसके अलावा ग्रेजुएट में सफलता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को अनेक फार्मास्यूटिकल कंपनियां ऑफर करती है। फार्मास्यूटिकल कंपनी में ग्रेजुएट कई विभागों जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग, क्वालिटी कंट्रोल, मार्केटिंग आदि में कार्य कर सकते हैं। इसके लिए लगभग प्रत्येक राज्य में सरकारी जॉब के लिए आवेदन जारी किए जाते हैं। सरकारी संस्थानों में ड्रग इंस्पेक्टर, पाउडर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और स्टेट ऑन टैबलेट्स आदि में जॉब कर सकते हैं। बैचलर ऑफ फार्मेसी करने के बाद अधिकतर अभ्यर्थी पोस्ट ग्रेजुएशन करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन ऐसे विद्यार्थी को मास्टर डिग्री प्राप्त करने के लिए फॉर्म भरना पड़ता है। ऐसे फॉर्म को मास्टर ऑफ फार्मेसी कहा जाता है। यह 2 वर्ष का PG कोर्स होता है, जिसे करने के बाद आप किसी विशेष फील्ड में स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। इसके अलावा अभ्यर्थी एडवांस कोर्स जैसे कि PhD और रिसर्च के क्षेत्र में जा सकते हैं। मास्टर ऑफ फार्मेसी करने के पश्चात आप लेक्चरर के रूप में भी अपना करियर आसानी से बना सकते हैं। अब चलिए हम जानते हैं फार्मासिस्ट का वेतन। एक फार्मासिस्ट को निजी और सरकारी अस्पतालों, दवा दुकानों, क्लिनिक और नर्सिंग होम में अच्छा वेतन प्राप्त हो जाता है। एक फार्मासिस्ट का सरकारी और निजी अस्पतालों में औसत वेतन 25,000 के आसपास बहुत ही आसानी से पहुंच जाता है। तो कैसा लगा जानकारी कमेंट करके जरूर बताएंगे, और इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर देंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।